कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर वाटर पाया जाता है, मीन्स इन सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर चाहिए होता है। तो वाटर की वो अमाउंट जो उन सॉल्ट्स के क्रिस्टल बनाने के लिए यूज़ होती है, उसी वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर पानी यानी कि वाटर पाया जाता है, ऐसे सॉल्ट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड crystals of salts, amount of water which is needed to form the crystals of salt, सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने के लिए जो अमाउंट वाटर की चाहिए होती है, जो उसके अंदर डाली जाए सॉल्ट के अंदर, और उससे जो उसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाए, ठीक है, उस वाटर की अमाउंट को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर वाटर पाया जाता है, ऐसे सॉल्ट्स हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी वजह से, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से जो सॉल्ट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक शेप मिलती है, एक स्पेसिफिक शेप होती है उनकी, ठीक है, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। और साथ में प्लस क्या होता है? उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, यानी कि उनको एक स्पेसिफिक शेप और एक स्पेसिफिक कलर मिलता है इन वाटर क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर है उसकी वजह से। मतलब ये कह सकते हैं कि वाटर का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तभी पूरा होगा जब ये वाटर का मॉलिक्यूल उस सॉल्ट के अंदर पाया जाएगा। बिना इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, जिससे कि उसका कुछ स्पेसिफिक शेप मिल सके उसको, या उसका स्पेसिफिक कलर हो। ठीक है, तो उसको स्पेसिफिक कुछ वाटर के फिक्स्ड अमाउंट होती है मॉलिक्यूल्स की, जो उसको चाहिए होती हैं, जिससे उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सके। बिना इसके उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा और उसको स्पेसिफिक शेप या उसको कलर नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे कुछ सॉल्ट हैं, जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। अब इसके अंदर क्या होता है? 5 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं, ये इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हुए। और बात करते हैं जैसे FeSO4 है × 7H2O, फेरस सल्फेट। अब ये इसके साथ में 7 मॉलिक्यूल हैं, ये इसके क्रिस्टल बनाने के लिए क्या है? रिक्वायरमेंट होती है इतनी। और बात करें, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था, और पढ़ा था कि उस जिप्सम से बनता है, तो ये इसके लिए ऐसे ही वॉशिंग सोडा पढ़ा था, क्या था? Na2CO3 × 10H2O। तो सब में ये क्या आ रहा है? सब में जो वाटर की अमाउंट आ रही है, वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, यही वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और ये जो सोल्ट कंप्लीट बना है, जैसे CuSO4 × 5H2 और बाकी सब हैं, इन सभी सोल्ट को हाइड्रेटेड सोल्ट बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रेटेड मतलब पानी पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है, ठीक है। अब इनका जो स्पेसिफिक कलर है, जैसे बोलते हैं कि क्रिस्टल्स बन रहे हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल, जैसे आपके घर में चीनी है, ठीक है, आप उसको क्रिस्टल की फॉर्म में यूज करते हैं, समझने के लिए उसको सोच सकते हो, ठीक है। चीनी है, अब क्या है? आप अपने हाथ में तो क्रिस्टल की फॉर्म में शुगर, ऐसे मान सकते हो। अब क्या सूखी है, लेकिन क्या है? उसके अंदर पानी तो है। अब गर्म करोगे तो पता लग जाएगा कि पानी है या नहीं है, ठीक है। खैर, वो जस्ट एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ से, अब इसका कलर क्या होता है? इस क्रिस्टल का कलर होता है ब्लू। इनके जो क्या कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, उनका ब्लू कलर होता है। FeSO4, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट, इन दोनों का, ठीक है, ये जिप्सम और ये वॉशिंग सोडा, इन दोनों का कलर क्या होता है? वाइट होता है। तो ये स्पेसिफिक कलर जो दिया जा रहा है, किसकी वजह से है? इसके अंदर पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है। और इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर वाटर पाया जा रहा तो ये सोल्ट गिले होंगे, कि उसके पानी के अंदर पड़े हुए होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये क्या है? ये सोल्ट के अंदर जो पानी है, ये इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए है। मतलब ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल नहीं है ये, बिल्कुल ध्यान रखना। ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ये इसके स्ट्रक्चर के पार्ट है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल इन सॉल्ट के पार्ट है, इनके स्ट्रक्चर का पार्ट है,
ठीक है। और जब स्ट्रक्चर का पार्ट है तो ऐसे सॉल्ट परफेक्टली ड्राई होते हैं, ड्राई होते हैं एकदम, ये गिल्ले नहीं होते। आप पाउडर की फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो आपको सॉल्ट है और हाइड्रेटेड सॉल्ट है, पानी है उनके अंदर, लेकिन ये ड्राई होते हैं क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ना कि फ्री वाटर है। हाँ, ये बात है कि जैसे एक सॉल्ट का जो एक सॉल्ट यूनिट, ये जो फॉर्मूला यूनिट हमने बनाई, एक सिंगल यूनिट है CuSO4, इसके साथ में कितने हैं, 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। एक फॉर्मूला यूनिट किसकी है, FeSO4 एक है, इसके साथ 7 हैं। अब ये वाली बात है कि इसको अगर आप पानी में डालोगे, जितने 5 मॉलिक्यूल ले लेगा ये, और 5 मॉलिक्यूल लेने के बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको नहीं लेगा, वो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा। यानी कि एक ने कितने लिए, 5, 2 कितने लेंगे, 10, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, जैसे ब्लू है इसका, स्पेसिफिक शेप होती है। तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल अगर इनसे निकाल दिए जाएं तो ये स्पेसिफिक शेप जो इनकी है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की, ये क्या हो जाएगी, कलर और शेप इनकी हट जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो ऊपर का ये एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। अब जैसे ये है CuSO4 है, ब्लू कलर होता है इसका। तो क्या किया, जैसे टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, ये जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ले लीजिए, इस तरीके से ले लिए, और इसको क्या कर दीजिए, आप बर्न कीजिए फ्लेम पे। ठीक, अब आप देखेंगे कुछ टाइम बाद कि इसमें से जब पानी निकल जाएगा, ठीक है, वाटर निकल जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि 5 मॉलिक्यूल निकल गए, निकलने के बाद ये कलर कैसा हो जाएगा, इसका वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है। वाइट क्यों हुआ, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में जो वाटर थे वो निकल गए। यानी कि हुआ क्या, हुआ ये कि CuSO4 इंटू 5H2O ये था। अब इसको क्या किया, हीट किया, गर्म किया, तो क्या हो गया, ये CuSO4 अलग हो गया, प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो थे, 5 वाटर मॉलिक्यूल थे, वो बाहर निकल गए। जब ये बाहर निकल गए और इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इसका स्ट्रक्चर हो रहा था कंप्लीट, जिसकी वजह से इसका ब्लू कलर था और एक स्पेसिफिक शेप थी इसकी। यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक शेप जो क्रिस्टल थे इसके, वो क्रिस्टल भी पाउडर की फॉर्म में हो जाएंगे, वो स्पेसिफिक शेप भी खत्म, और जो ब्लू कलर था इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू से व्हाइट हो गया। ठीक, अब कैसे पता लगा कि वाटर निकला है कि नहीं निकला, इसको आप क्या कीजिए, ऊपर से ढक के रखिए, तो आपको पता लग जाएगा। कुछ टाइम बाद यहाँ पे ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाएंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसको क्या पता लगेगा, इससे पता लग रहा है कि पानी था, तभी तो भाप बन के इसने वाटर की फॉर्म में कलेक्ट हुआ, ठंडी हो जाएगी तो वाटर बन जाएगा इनका। तो इससे पता लगता है कि हाँ भाई पानी था इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। ठंडा होने के बाद टेस्ट ट्यूब आपको पानी साफ दिखाई दे जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इससे क्या बना, इससे ये वाला जो सॉल्ट बना, भाई इनको तो हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। और पानी अगर निकाल दिया जाए इसमें से तो इनको क्या बोलते हैं, अनहाइड्रस सॉल्ट बोल लेंगे। अब इसको पहले बोल लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मीन्स वाटर। ऐसे ही हमने क्या लिखा था, FeSO4 इंटू 7H2O, तो उसको क्या बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मीन्स 7। ऐसे ही क्या कर सकते हो, Na2CO3 था, तो उसको क्या बोल सकते हो, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, उसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स क्या होता है, 10। ठीक है, डेका। इसमें क्या लिखा हमने, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, FeSO4 था, उसके अंदर क्या था, 7H2O थे, तो उसको क्या बोल लेंगे, 7 को हेप्टा और हाइड्रेट सेम आ जाएगा। ऐसे ही डेकाहाइड्रेट Na2CO3 में। तो इस तरीके से, तो ये जो इसमें से वाटर निकल गया, पानी नहीं है, अब क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या किया जाए, अगर बनने के बाद में वापस इसको पानी दे दिया जाए, मींस एक सिंगल फॉर्मूला यूनिट को, यानी कि एक CuSO4 को वाटर दे दिया जाए, तो वो कितने वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करेगा, सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करेगा, और वापस क्या हो जाएगा, वापस ब्लू कलर में बदल जाएगा। यानी कि जो ये क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शंस होती है, ये कैसी होती है, रिवर्सिबल होती हैं। पानी निकला और वापस जब पानी डाल लेंगे उसके अंदर, वापस कैसे हो जाएंगे,
वापस वो अपना जो प्रीवियस कलर था उनका वो आ जाएगा, वो कलर इनका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, कि जो अमाउंट होती है वाटर की एक सोल्ट को बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, उसके, या फिर बोलते हैं कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो वाटर की मॉलिक्यूल की जो अमाउंट होती है उनको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जिस सोल्ट के अंदर ये वाटर पाया जाती है, जिसके अंदर ये सोल्ट के अंदर वाटर पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, और जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है उनके ऊपर। सॉल्ट भी खत्म होते हैं और यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है। कोई डाउट हो इस चैप्टर में, कहीं पर भी कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करना। ओवरऑल सारी वीडियो को देखना, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। थैंक यू।